अब मैं आपको बताता हूँ 3 डिफरेंट टाइप के फॉर्मूला जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज किए जाते हैं टू राइट एनी स्ट्रक्चर। सबसे पहली बात मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो आप लोग देखते आए हैं। सिंपली नंबर ऑफ एटम्स आप लोग लिखते जाइए, आपको पता चल जाए। जैसे आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के दिख रहे हैं। एंड सेकंड जो होगा वो होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के अंदर हम लोग हर एक बॉन्ड को ओपन करके दिखाते हैं। इसको ड्रॉ करना डिफिकल्ट होता है लेकिन ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव। थर्ड जो होता है उसे बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला के अंदर जो इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स हैं जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो दिखाए जाते हैं। बाकी हम लोग अवॉइड करते हैं। डायरेक्टली हाइड्रोजन को CH2 की फॉर्म में लिख देते हैं या CH3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देता है, देन कंडेंस्ड फॉर्मूला, एंड सबसे कम इंफॉर्मेशन देता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अबाउट द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। हम लोग यूज करने जा रहे हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला हर जगह। यहाँ से अब हम लोग जहां भी यूज करेंगे कंडेंस्ड फॉर्मूला मोस्टली यूज हो। देन हम लोग डिफाइन करते हैं प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन एंड क्वाaternary कार्बन। प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होगा या तो वो एक अदर कार्बन से अटैच्ड है या किसी भी और कार्बन से अटैच्ड नहीं है। जैसे मीथेन के अंदर जो कार्बन होगा वो प्राइमरी कार्बन है, इथेन के अंदर भी दोनों कार्बन प्राइमरी कार्बन। इस तरह से प्राइमरी कार्बन को डिफाइन किया जा सकता है। सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन होगा जो दो अदर कार्बन एटम से अटैच्ड हो। जैसे प्रोपेन के अंदर बीच वाला कार्बन जो होगा वो सेकेंडरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन कौन सा होगा? जो तीन अदर कार्बन एटम से, एंड क्वाaternary कार्बन जो चार अदर कार्बन एटम से अटैच्ड हो। यहाँ पर मैं आपको एक केस दे रहा हूँ जिसमें आपको सब टाइप के कार्बन एटम्स नजर आ रहे होंगे। आप लोग इजीली डिफाइन कर सकते हैं।